ओम जय सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज अपने चैनल चमत्कारिक शक्तियां और मंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं, कुछ गूढ़ बातें बताने के लिए जिसकी जानकारी होना आपको अति आवश्यक है, क्योंकि कार्य तो आप करते हैं किसी भी कार्य को। आज जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो महाकाली की विद्या है। महाकाली की विद्या, ये आपको कैसे करना है, किस समय करना है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम ये बातें जो मैं सभी वीडियो में बताया हूं कि ऐसा नहीं होता है। लोग आते हैं, अब एक से एक गुरु पड़े हैं, मैं तो एक संकल्प लेकर निकला हूं, आपकी सुरक्षा, आपका हित और ज्ञानवर्धक बातें, सनातन धर्म के हित के लिए, आपके हित के लिए, सर्व कल्याण जगत के। तो जैसे किसी भी कार्य को आपको करना है, लोलुपता में आप देख रहे हैं कई गुरु पड़े हैं, आओ साधनाएं दूंगा नाना प्रकार की। आपको नहीं देखा कि आप हैं क्या ओरा बैठी है, क्या ऊर्जा है, कौन से ग्रह नक्षत्र सूर्य तारा मंडल में आपके किस राशि में कब विद्यमान है और कितने समय से। सूर्य भी बहुत तेज आपकी शरीर में शक्ति ऊर्जा प्रदान करता है, और राहु आपके किस मंगल भाव में कि अमंगल भाव में, चंद्रमा कहाँ स्थिर है, ये सब कुछ नहीं। बस आओ हमसे साधनाएं लो, चाहे तुम जैसे हो। नहीं भी हो रहा ऊर्जा है तो धन की लोलुपता में आपको जबरदस्ती पकड़ा दिया, आप उसी में लगे हुए हैं। हर वीडियो में मैं बताता हूं कि किसी भी कार्य को मैं नहीं कहता हूं मेरे पास आओ, ना, कदापि नहीं। आप मेरे पास ना आए, मुझे गुरु ना माने, कुछ ना करें, मैं इसके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं कि आप मेरे पास आए मुझे गुरु माने, कदापि नहीं। लेकिन सावधान रहें उन लुटेरों से जो अनावश्यक बिना जाने बूझे आपको पकड़ा देते हैं। लो भैया ये साधना करो, इतने दिन की है, शक्ति प्रकट हो जाएगी, और आप उस शक्ति को प्रकट करने में अपनी शक्ति को छीण कर लेते हैं जो थोड़ी बहुत बची है। तो किसी भी साधना को करने से पहले आप गुरु के पास जाएं, अपनी जन्म कुंडली दें, राशि नाम दें, गुरु को विधि विधान से विचार। देखिए किसी भी कुंडली को देखने में 5 मिनट नहीं लगता है वास्तविकता से, क्योंकि हमारे यहाँ जो कुंडली देखी जाती है राशि से, नाम से, तो वो पुराने पत्राओं से जो हमारे यहाँ रखे हैं कई वर्ष पुराने पत्रा, उनसे विचार करके 3 से 4 दिन में देखकर विधि विधान से बताया जाता है कि कौन सी राशि, कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र आपके किस जगह पर बैठा है, कौन शुभ दे रहा, कौन अशुभ दे रहा। तब किसी को कोई साधना दी जाती है, उसी के अनुसार ओरा और ऊर्जा का पता चलता है। तो आप जो गुरु करें जान कर करें, जरूरी नहीं कि मुझे ही गुरु करें, किसी को भी करें तो देख कर करें, टटोल कर करें, मीठी बातों में फंस करके गुरु ना करें, गहराई से जाने। तो आज जो आपको बताने जा रहा हूं, मैं भी साधना देता हूं, आप स्वयं करिए, कोई जरूरत नहीं मेरे पास आने की। ऐसा मैं नहीं कहता आओ मुझसे लो, ना मुझसे दीक्षा लो, ना मुझसे ज्ञान लो। जो मैं मंत्र बताता हूं, जो उपाय बताता हूं, उनसे आप कार्य करिए और देखिए शक्ति कैसे प्रज्वलित होती है, आपके सम्मुख आती है, आपके कार्य सिद्ध होते हैं। आज जो महाकाली की विद्या आपको बताने जा रहा हूं, वो वाक सिद्धि के लिए है। वाक सिद्धि का मतलब होता है वचन की शुद्धता, मनसा वाचा कर्मणाओ, इंद्रियों का स्वच्छ रहना, आपकी जिह्वा में तेज उत्पन्न होना, आपके वचन में तेज आना, मस्तिष्क में तेज आना, ज्ञान की वृद्धि होना, जो आज विद्या देने जा रहा हूं महाकाली की। इसको वही व्यक्ति करे जो तन मन से स्वच्छ हो, मन से स्वच्छ हो। अनावश्यक व्यक्ति इसमें अपनी ऊर्जा न खर्च करे।
इसको आपको करना है सप्तमी के दिन। महाकाली की साधना है। सप्तमी के दिन बैठना है स्नान ध्यान करके। बहुत ध्यान से इन बातों को सुनिएगा। स्नान ध्यान करके बैठना है। लाल वस्त्र धारण करना है। बहुत से लोग कहते हैं काली जी हैं तो काला वस्त्र, कोई जरूरी नहीं है। कार्य के अनुसार, समय के अनुसार और गुरु आदेश के अनुसार। इसी केस में बैठे हमारे गुरु ने इसको दिया, उनके गुरुमुख से मैंने प्राप्त किया। तो जो उन्होंने बताया, जैसा उन्होंने करके माता जी को प्रसन्न किया, वही चीजें मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। कि सप्तमी के दिन बैठना है, लाल वस्त्र धारण करना है, शरीर पर एक भी दूसरे कलर का वस्त्र ना हो। जितने भी एक ही वस्त्र पहनना है, खाली एक लाल लंगोट और लाल धोती, ऊपर एक लाल अंगोछा डाल लें और बैठना है माँ काली की फोटो के सम्मुख। लाल आसन बिछाकर उस पर माता जी की फोटो को स्थापित करना है। अब समय की जानकारी सर्वप्रथम दूं कि ये जो समय आ रहा है बड़ा ही 10 महाविद्याओं में बड़ी अटूट विद्या, और ये समय आ रहा है बड़ा ही कई वर्षों बाद बड़ा अटूट समय है, चमत्कारिक समय है। 12:16 से कोई माला नहीं लेना है, सिर्फ समय का ध्यान रखना है कि 12:16 से 2:58 तक एक अभिजीत मुहूर्त, अत्यंत ही प्रभावशाली मुहूर्त लग रहा है। उस समय आप बैठ करके माता जी का ध्यान करेंगे, उनकी फोटो को देखेंगे, गंगा जल से स्नान कराएंगे, माता जी को सिंदूर लगाएंगे, चुनरी चढ़ाएंगे और एक नारियल उनके सम्मुख रखेंगे और कालिंदी यंत्र और सौरस भाल। कालिंदी यंत्र वही नारियल के बगल रखना है और ये सौरस भाल। अब सौरस भाल क्या है, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। ये होता है एक यंत्र, तांबे का बना हुआ त्रिकोणीय यंत्र होता है। इसको उसी कालिंदी यंत्र के साथ में रखना है, दोनों पर सिंदूर लगा देना है 3-3 बार। और गुड़हल का फूल, जो आपने देखा होगा कि बहुत से फूल गुड़हल के खिल जाते हैं, वो फूल नहीं लेना है। जो मिर्चे टाइप के दिन भर रहते हैं लेकिन मिर्चा टाइप से, वो खिलते नहीं है, मिर्चे की तरीके से लंबे लंबे, वो 108 फूल लेना है। और माता का ध्यान करते हुए ओम कालिकेभ्यो नमः पुष्पं समर्पयामि, और उसी गुड़हल के फूल की माला माता को पहनाना है। काला तिल रखना है सामने, और उसके बाद में अनामिका उंगली को उस काले तिल पे रख करके 21 बार माता का एक मंत्र ध्यान कर लेना है। पहले प्रथम कि ओम सर्वमित्रम कालिकेभ्यो नमः, ये उंगली ऐसे रखते हुए अब ध्यान करके अपने मन वाचा कर्म से जो भी है अपना संकल्प लेना है। दाहिने हाथ में अच्छा तो 1 रुपए का सिक्का रख करके संकल्प लें कि हे माहेश्वरी महाविद्या, हे माँ काली के मात्र रूपेण मैं आपका पुत्र, जो भी नाम हो, फला फला नाम गोत्र लगा करके कि मैं आपके सम्मुख आपका पुत्र आपके श्री चरणों में आया हूं। आप मुझे वाक सिद्धि, वचन सिद्धि, कर्म सिद्धि के लिए शक्ति प्रदान करें और मेरे हर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप मेरे ध्यान में आती हैं। ये कह के अच्छा सामने रख देना है। ये सब 12:16 के पहले पहले करना लेना है। जैसे 12:16 हो तुरंत आपको माँ काली को फोटो को एक टक देखते हुए और ध्यान करके माता का इस मंत्र का जितना ज्यादा 12:16 से 2:58 तक आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है कि ओम क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हुं हुं दक्षिण कालिके सर्वदेवी महामाये सर्वकार्य प्रदायिनी महाकाली महात्म्ये मंगलये प्रदीक्षते क्रीं क्रीं हुं हुं स्वाहा। ये मंत्र जितना 12:16 से 2:58 के बीच में आपको बोलना है। और जैसे जैसे इस मंत्र को आप बोलेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा, माता को जब आप ध्यान से देखते रहेंगे तो उनके
स्वयं आपको दिखाई देगा कि उनके नेत्रों से एक ज्योति निकल करके आपके नेत्रों में प्रवेश करेगी और वही क्षण होगा उस शक्ति का आने का आपके शरीर में। उसके बाद माता को प्रणाम करके उठ जाना है, तत्काल इन दोनों यंत्रों को उठाना नहीं है, वहीं रात भर पड़ा रहने देना है। प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान करके 11 बार फिर इसी मंत्र को जप करके दोनों यंत्र लाल कपड़े में लपेट कर, जैसे यूं यंत्र आपने रखा है तो ऐसे करके लाल कपड़े में लपेट कर बांध कर अपने पास रखें। किसी भी कार्य के लिए जा रहे या कोई आया प्रश्नोत्तरी किया तो उस प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं, हर व्यक्ति की, और अपनी भी समस्याओं का आप निवारण कर सकते हैं। तो इस साधना को आप करें, कहीं कुछ भी भटकने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ना आपको गुरु करना है, ना दीक्षा लेनी है, बस माता जी का ध्यान करना है। प्रभु भोलेनाथ को गुरु मान लीजिए। आवश्यकता पर देखिए बहुत जरूरी है, ये बता दूं, ये तो मैं कह रहा हूं, लेकिन गुरु मंत्र लेना भी जरूरी है, क्योंकि गुरु मंत्र लेने से आपका शरीर, आपकी ज्ञानेंद्रियां, आपकी कर्मेंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, आप आचरण से शुद्ध हो जाते हैं। ये बहुत जरूरी है गुरु मंत्र लेना। लेकिन इन साधनाओं को आप बैठ कर करें, कहीं लुटने पिटने ना जाएं, इधर उधर भटके नहीं, और स्वयं देखिए आपको ऊर्जा मिलेगी, आप अपने कार्य करेंगे। कहीं कुछ बातें न समझ में आए तो वीडियो में हमारे नंबर दिए हैं, संपर्क कर सकते हैं। आना चाहें रविवार को आकर मिल सकते हैं। आपके सेवार्थ अयोध्या में बैठा हूं प्रभु श्री सीताराम जी के श्री चरणों में। और फिर एक बार कहूंगा, कहने का मेरा कोई तात्पर्य नहीं, उद्देश्य नहीं है, क्योंकि बारंबार ये कहना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर कहना पड़ रहा है लोकहित के लिए, जनहित के लिए, कि मन करे, इच्छा हो लोगों को बचाने की, तो आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी बातें रख सकते हैं, जिससे मैं भी आपसे कुछ ज्ञान ले लूं। ठीक है। जय श्री सीताराम। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज विदा ले रहा हूं।